आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी कि जेनिफर आंट जो हैं उनके बाघ। एंड दिस पोम हैज़ बीन रिटन बाय एंड्रियन रिच। द स्टोरी ऑफ आंट जेनिफर्स लाइफ इज़ द कॉमन स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मैरिड विमेन। जो एक कहानी है आंट जेनिफर की ज़िंदगी की, एक ऐसी कहानी है जो कि हर शादीशुदा महिला की आम जिंदगी होती है। दे स्पेंड ऑल देयर लाइफ इन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, जो कि पूरी ज़िंदगी अपने घरेलू कामों को करने में निकाल देती हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, जो कि सुबह से लेकर शाम तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के लिए काम करती रहती है। प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड ब्रिंग देम अप, बच्चों को पैदा करती हैं और उनका पालन पोषण करती है। विद लविंग केयर, उनको प्यार देती हैं और उनकी केयर करती हैं। पुट अप विद ऑल द बुलिंग ऑफ देयर हस्बैंड्स, और हर प्रकार की अपने पति की बुलिंग यानी कि धौंस और या फिर जिस प्रकार का डोमिनेंस या फिर प्रभुत्व अपनी पत्नी पर दिखाते हैं, यानी कि अपनी पावर अपनी पत्नी पर दिखाते हैं, उन सब चीज़ों को सहती सहती वो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देती है। एंड देन एट लास्ट पास इनटू देयर ग्रेव्स, और अंत में अपनी कब्र में पहुंच जाती है। विद नो रिगार्ड फ्रॉम एनीवन, और इन सब के लिए उसे कोई भी आभार या फिर किसी की तरफ से कोई शाबाशी या फिर उसका एहसान नहीं मिलता है, जो कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए व्यतीत कर देती है। परंतु एक औरत का कोई भी आभार व्यक्त नहीं करता। तो देखते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड व्हाट द पोएट एंड्रियन रिच वांट्स टू टेल यू थ्रू दिस पोएम। पर मैं आगे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा लें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं इसमें हमारी काफ़ी मेहनत लगती है। कई घंटों की मेहनत के बाद आपके लिए वीडियोस तैयार होती हैं, और गुरु दक्षिणा के रूप में आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम आप इतना तो हमारे लिए कर ही दें। और जिन बच्चों को सभी चैप्टर्स सीक्वेंस में चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में से वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि सभी चैप्टर्स हमने वहाँ पर प्लेलिस्ट में अच्छे से लगाए हुए हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स और समरीज सब कुछ कराया हुआ है। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसमें एंड्रियन रिच क्या कहना चाहते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, वो प्रांस करते रहते हैं। प्रांस यानी कि अपनी लंबी लंबी उछल कूद के साथ चलते रहते हैं। अक्रॉस अ स्क्रीन, यहाँ पर स्क्रीन का अर्थ है एक पर्दे पर, एक कपड़े पर, जिस पे कि आंट जेनिफर ने इन टाइगर्स को बनाया है। यानी लंबी लंबी छलांग के साथ, चौड़े होकर, खुशी के साथ जो ये टाइगर्स हैं उसकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उस कपड़े पर बने हुए हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज यह एक पत्थर होता है जो कि पीले कलर का चमकीला पत्थर होता है। डेनिजेंस यानी कि निवासी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, लगता है इन टाइगर्स को देख के कि एक हरी दुनिया के, हरियाली भरी दुनिया के निवासी हैं, जो कि पीले रंग के पुखराज जैसे दिखाई दे रहे हैं और वहाँ के निवासी ये लग रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये उन लोगों से भी नहीं डर रहे हैं जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। द पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी। जो ये टाइगर्स हैं बड़े ही कोमल, शानदार और ज़बरदस्त बने हुए हैं। शिवालिक सर्टेनिटी, इनकी चाल वीरतापूर्ण है और ये ताकतवर लग रहे हैं। पूरी निश्चितता के साथ, वीरता के साथ ये टाइगर्स आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये टाइगर्स एक इंसान के, एक व्यक्ति के, यानी कि एक पुरुष के प्रभुत्व को दिखा रहे हैं कि कैसे समाज में एक आदमी टाइगर की तरह होता है, जो कि डर, बेखौफ और खुलकर अपनी मनमर्जी करता है। इसके दूसरी तरफ एक औरत घर में दबी कुचली एवं बेचारों की तरह रहती हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं फ्लटरिंग यानी कि फड़फड़ा रही हैं, काँप रही हैं,
थ्रू हर वूल, उस ऊन के अंदर जिससे वो निर्माण कर रही है इन टाइगर्स का। यानी कि यहाँ पर आंट बैठकर एक बुन रही हैं कपड़ा जिसमें कि उसने टाइगर्स का डिज़ाइन बनाया हुआ है। बट उसकी जो उंगलियां हैं वो काँप रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, बहुत ही धीरे धीरे वो उंगलियां काम कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और जो हाथी के दांत से बनी जो सुई है हार्ड टू पुल, और उसके हाथों से अच्छे से खींची भी नहीं जा रही है। यानी कि उसके लिए ऊन के कपड़े पर डिज़ाइन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि उसके हाथ कमज़ोर हैं इस समाज के आगे, इन लोगों के आगे, और उसके हाथों में इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो इस ऊन का इस्तेमाल करके इस सुई को इस वूल पर यानी कि ऊन पर अच्छे से चला सके। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, लगता है मैसिव, मैसिव यानी कि महाकाय, बहुत ही ज़्यादा, वेट यानी कि वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल की शादी का जो बैंड है उसका आंट के हाथों पर पड़ा हुआ है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, लगता है अंकल की शादी का जो बैंड है वो आंट जेनिफर के हाथों पर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आंट जेनिफर और उसके हाथ जिम्मेदारियों और अंकल की धौंस के नीचे दबे हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि आंट के हाथ इतने कमज़ोर हो चुके हैं जो कि अंकल के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो वूल पर सुई से अपने डिज़ाइन को अच्छे से बना पाए। और शादी के इस बंधन में बंधने के बाद उसका जीवन दास्तापूर्ण निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। वो एक गुलामी जैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है, उसे बिल्कुल कोई आराम नहीं मिल रहा है और उसके हाथों पर बहुत ही ज़्यादा बोझ है। When aunt is dead, और जैसे ही आंट एक दिन जब मर जाएगी, इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, her terrified hands will lie, और उसके जो डरे हुए हाथ हैं वो नीचे की तरफ पड़े होंगे। Still ringed with ordeals, यानी कि अब भी वो ordeal से कठिन या फिर पीड़ाजनक जिस अग्नि परीक्षा का उसने सामना किया था उसके बोझ में दबे होंगे। She was mastered by, जिस प्रकार से उसके ऊपर एक मास्टरी की गई थी, यानी कि उसे गुलाम बनाकर पूरी ज़िंदगी घर में रखा गया था, उन सब का बोझ वो बाद में मरने के बाद भी ढो रही होगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर्स जो कि उसने बनाए थे, कहने का अर्थ ये है कि समाज को बनाने में एक औरत का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन वही लोग उसे बुरी तरह दबाते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर देती है, लेकिन फिर भी कोई उसका एहसान नहीं मानता है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर, जो बाघ उसने उस पैनल पर बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो तो फिर भी हमेशा के लिए प्रांसिंग करते रहेंगे, यानी ऐसे ही कूदकर, उछलकर, पूरे जोश के साथ चलते रहेंगे। प्राउड, गर्व के साथ चलेंगे, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे चलेंगे। लेकिन एक औरत की ज़िंदगी यानी कि आंट जेनिफर की ज़िंदगी इसी तरह समाप्त हो जाएगी और मरने के बाद भी उसे ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं मिलेगा। इस पोअम में बताया गया है कि कैसे एक औरत इंसान की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा होती है, लेकिन इस समाज में पुरुष प्रधानता है, यानी कि पुरुष ही सब कुछ होता है, जिसकी वजह से एक औरत कभी भी आगे नहीं निकल पाती है और एक पुरुष के बंधन में बंधकर अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर देती है, जिसके लिए उसे कभी कुछ नहीं दिया जाता। और ऐसे ही वो इस दुनिया में आती है और इस दुनिया से एक दिन अलविदा करके चली जाती है। परंतु पुरुष एक टाइगर की भांति पूरी ताकत के साथ, वीरता के साथ, निडर, बेखौफ घूमता रहता है और अपना प्रभुत्व एक औरत पर दिखाता रहता है।